बच्चों अभी हम लोगों ने क्लास 7 न्यूट्रिशन इन प्लांट चैप्टर को फिनिश आउट किया। आई होप आप सबको समझ में आया होगा, उसके कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुके होंगे आपको। देन आज हम लोग उसी चैप्टर के एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं, तो आप क्वेश्चंस को देखिए और मुझसे पहले आंसर देने की कोशिश कीजिए। ठीक है बेटा, अगर चैप्टर को आपने बहुत क्लियरली पढ़ा है देन आप बहुत इजीली आंसर इनका कर लेंगे। देखिए बच्चों, पहला क्वेश्चन आपका, व्हाई डू नॉन ग्रीन पार्ट्स ऑफ लीफ नॉट प्रोड्यूस स्टार्च। आपने पढ़ा था स्टार्च के प्रोडक्शन के लिए किस चीज की सबसे ज्यादा जरूरत होती है? क्लोरोफिल के, क्योंकि क्लोरोफिल की वजह से ही पत्ती का कलर ग्रीन होता है और क्लोरोफिल के पास ही कैपेबिलिटी होती है कि वो सनलाइट को एब्जॉर्ब कर सके। तो जो नॉन ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट है उनके पास क्लोरोफिल नहीं होगा। क्लोरोफिल ना होने की वजह से वो फोटोसिंथेसिस नहीं करेंगे। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? देखिए पहला, दे डू नॉट गेट वाटर, दे डू नॉट हैव क्लोरोफिल, दे आर टू स्मॉल, दे डू नॉट गेट एयर। क्योंकि क्लोरोफिल बेटा नहीं है उनके पास, तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा बेटा? बी वाला सही हो जाएगा। क्लियर है? कोई डाउट? देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2, ऑर्गेनिजम्स विच प्रिपेयर फूड फॉर देमसेल्फ यूजिंग सिंपल नेचुरली अवेलेबल रॉ मटेरियल्स आर रेफर टू एज। क्वेश्चन समझ में आया? क्वेश्चन कहने का मतलब बेटा ये है कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद बना लेते हैं, नेचर में जो रॉ मटेरियल प्रेजेंट है उनका इस्तेमाल करके, तो जो अपना खाना खुद बना लेते हैं उन्हें क्या कहते हैं? याद कीजिए बेटा, अभी आपने लेटेस्ट में पढ़ा है, ऑर्गेनिज्म विच मेक देयर ओन फूड आर कॉल्ड ऑटोट्रॉफ। तो ऑप्शन नंबर इसका बी वाला सही हो जाएगा। हेट्रोट्रॉफ वो होते हैं जो अपना खाना खुद नहीं बना सकते, अपने खाने के लिए दूसरों पर डिपेंड होते हैं। पैरासाइट खाने पर डिपेंड होते हैं और होस्ट को नुकसान पहुंचाते हैं। सैप्रोफाइट सड़ी गली चीजों से अपना खाना लेते हैं और ऑटोट्रॉफ अपना खाना खुद बना सकते हैं। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3, व्हेन वी ऑब्जर्व द लोअर सरफेस ऑफ लीफ थ्रू अ मैग्नीफाइंग लेंस वी सी न्यूमरस स्मॉल ओपनिंग, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म गिवन टू सच ऑर्गेनिजम्स। अगर पत्ती के लोअर सरफेस को मैग्नीफाइंग ग्लास से देखा जाए तो आपको क्या दिखेंगे? हमने आपको बताया था बहुत महीन महीन से पोर दिखेंगे, छेद दिखेंगे, और उन पोर को हम लोगों ने बेटा क्या नाम दिया था? पत्ती। पत्ती देखिए, पत्ती इस तरीके से, पत्ती में ये वाली मिडरिब कहलाती थी। क्या कहलाती थी? मिडरिब। ये जो इसका ब्लेड होता है, ये ग्रीन ग्रीन पूरा पार्ट, उसको क्या बोलते हैं? लेमाइना बोलते हैं। ठीक है, और जो ऐसे ऐसे ये सब निकली हुई हैं ये वेन्स कहलाती हैं। ये क्या कहलाती हैं? वेन्स। और पत्ती की जो निचली सरफेस है उसको अगर हम मैग्नीफाइंग ग्लास से ऑब्जर्व करेंगे तो इस तरीके से महीन महीन छेद दिखेंगे, और यही छेद क्या है बेटा? ये छेद जो है वो है स्टोमेटा। क्या कहलाते हैं? स्टोमेटा कहलाते हैं। इसका मतलब इसका आंसर नंबर कौन सा सही हो जाएगा? फर्स्ट वाला, स्टोमेटा। जल्दी से बेटा स्क्रीनशॉट ले लो फटाक से। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4, फार्मर्स डू नॉट अप्लाई नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर इन कल्टीवेशन ऑफ पल्स प्लांट वाई। दाल वाली फसलों में किसान नाइट्रोजन वाले फर्टिलाइजर क्यों नहीं डालते हैं? आपने पढ़ा था जो पल्स प्लांट होते हैं उनकी जड़ों में राइजोबियम नाम की बैक्टीरिया रहती है नोड्यूल्स के अंदर, और वो एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदल देती है। और ऐसा रिलेशनशिप आपने क्या पढ़ा था? सिम्बियोसिस। यही तो पढ़ा था। चलिए अब ऑप्शन पढ़िए, आपको क्लियर हो जाएगा। पल्स प्लांट ऑलरेडी हैव स्टोर मच नाइट्रोजन कंपाउंड। बिल्कुल गलत। पल्स प्लांट डू नॉट नीड द कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन बिकॉज दे आर ऑटोट्रॉफ। देखिए ऑटोट्रॉफ है तो क्या हुआ? नाइट्रोजन की नीड सभी को होगी, खासकर वो प्लांट जो प्रोटीन का फॉर्मेशन कर सकते हैं उनको नाइट्रोजन की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। पल्स प्लांट फुलफिल देयर नीड बाय सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। पल्स प्लांट में सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन नहीं होता है। लास्ट वाला ऑप्शन पढ़िए, पल्स प्लांट ड्राइव न्यूट्रिशन फ्रॉम सिम्बियोटिक एसोसिएशन। पढ़ा था आपने? बस यही वाला सही हो जाएगा। समझ में आया बेटा? देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5, विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। पहला ऑप्शन पढ़िए बेटा, ऑल ग्रीन प्लांट्स प्रिपेयर देयर ओन फूड। सभी ग्रीन प्लांट अपना खाना बना सकते हैं, खुद बना सकते हैं। बिल्कुल सही है। एंड ऑक्सीजन इज लिबरेटेड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के ड्यूरेशन में ऑक्सीजन गैस लिबरेट होती है। ठीक बेटा, बिल्कुल सही है पहला वाला। दूसरा पढ़िए, मोस्ट एनिमल आर ऑटोट्रॉफ। एनिमल ऑटोट्रॉफ होते ही नहीं है, गलत हो गया। तीसरा वाला, मोस्ट एनिमल आर ऑटोट्रॉफ, यहीं से गलत हो गया। एनिमल ऑटोट्रॉफ नहीं होते हैं, आगे पढ़ना ही नहीं मुझे। लास्ट वाला देखिए, ऑल ग्रीन प्लांट कैन प्रिपेयर ओन फूड, सही है। एंड मोस्ट एनिमल आर ऑटोट्रॉफ, फिर से देखिए यहाँ पर ऑटोट्रॉफ आ गया।
एनिमल के लिए बेटा देखिए यहाँ पर भी ऑटोट्रॉफ आया है, यहाँ पर भी ऑटोट्रॉफ आया है, यहाँ पर भी ऑटोट्रॉफ आया है। तो इसका मतलब ये तीनों गलत हो जाएंगे। आपका कौन सा सही हो जाएगा? ये वाला। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 अबाउट फोटोसिंथेसिस विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट होगा फोटोसिंथेसिस को लेकर? पहला देखिए बेटा, सोलर एनर्जी इज कैप्चर्ड बाय लीफ एंड स्टोर इन द फॉर्म ऑफ फूड। बिल्कुल सही है। सोलर एनर्जी लीफ कैप्चर करती है, ट्रैप करती है, उसके पास क्लोरोफिल होता है और स्टोर करती है फूड के फॉर्म में। दूसरा ऑप्शन पढ़िए, लेटर एंड कार्बोहाइड्रेट अल्टीमेट गेट कन्वर्टेड इनटू क्लोरोफिल। ये तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट कभी भी क्लोरोफिल के फॉर्म में नहीं बदलता है। क्लोरोफिल तो बेटा सनलाइट को ट्रैप करने का काम करता है। ये तो ऑप्शन बिल्कुल गलत है। फोटोसिंथेसिस अकर इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। बिल्कुल सही है, बगैर सनलाइट के फोटोसिंथेसिस हो ही नहीं सकता है। इन दिस प्रोसेस सोलर एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी। बिल्कुल ये भी सही है। तो पहला, तीसरा, चौथा ये तीनों करेक्ट हैं। जो इनकरेक्ट है वो बी वाला है। ठीक बेटा, समझ में आ गया? क्लोरोफिल में कन्वर्ट नहीं होता है कार्बोहाइड्रेट। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 विच स्टेटमेंट इज करेक्ट। कौन सा स्टेटमेंट इन सब में करेक्ट है? पहला ऑप्शन देखें बेटा, इंसेक्टिवोरस प्लांट डू नॉट परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। इंसेक्टिवोरस प्लांट बेटा फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं, लेकिन वो इंसेक्ट को इसलिए ट्रैप करते हैं क्योंकि वो ऐसी सॉइल में उगते हैं जिसमें न्यूट्रिएंट कम होते हैं, स्पेशली नाइट्रोजन। तो उसकी कमी को पूरा करने के लिए वो ऐसा करते हैं ना। तो पहला ऑप्शन तो बिल्कुल इनकरेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर कह रहा है बेटा डू नॉट परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, जबकि इंसेक्टिवोरस प्लांट फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं। तो पहला वाला तो इनकरेक्ट हो गया। दूसरा है पैरासाइटिक न्यूट्रिशन इज अ टाइप ऑफ हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। बिल्कुल सही है। हेट्रोट्रॉप वो होते हैं जो अपने खाने के लिए दूसरों पर डिपेंड होते हैं, तो पैरासाइट अपने खाने के लिए दूसरों पर ही डिपेंड होते हैं। ये सही है। द एसोसिएशन ऑफ पल्स प्लांट विद राइजोबियम बैक्टीरिया क्या कहते हैं? सिम्बियोसिस। यहाँ कह रहा है सैप्रोफाइटिक। गलत हो गया। नन ऑफ दीज, ऐसा है नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी वाला करेक्ट हो जाएगा। जल्दी से बेटा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, द टर्म दैट इज यूज फॉर द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन ईस्ट, मशरूम एंड ब्रेड मोल्ड, दीज आर फंगस। क्या आपने पढ़ा था फंगस में किस तरीके का मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है? सैप्रोफाइटिक। वो सड़ी गली चीजों से अपना खाना ऑब्टेन करते थे, डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर से खाना अपना लेते थे, तो वो क्या कहलाएंगे? सैप्रोफाइट। ऑटोट्रॉप अपना खाना खुद बना लेते हैं। इंसेक्टिवोरस ये ऑटोट्रॉप भी होते हैं और इंसेक्ट को ट्रैप करते हैं कुछ न्यूट्रिएंट की कमी को पूरा करने के लिए। सैप्रोफाइट डेड एंड डिकेइंग मैटर से अपना खाना लेते हैं और पैरासाइट होस्ट बॉडी से अपना खाना लेता है और उसको हार्म भी पहुंचाता है। तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा बेटा सही हो जाएगा? सी वाला, सैप्रोफाइट। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 बेटा, ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस फूड इज प्रोड्यूस इन द फॉर्म ऑफ। फोटोसिंथेसिस में खाने का जो प्रोडक्शन होता है वो किस फॉर्म में होता है? खाना बेटा बनता है ग्लूकोज के फॉर्म में और स्टोर होता है स्टार्च के फॉर्म में। कास्टिक सोडा बिल्कुल रॉन्ग आंसर है। लैक्टोज बिल्कुल रॉन्ग आंसर है। तो आप इसमें इतना समझ लीजिए कि ग्लूकोज के फॉर्म में बनता है बट वो स्टार्च के फॉर्म में स्टोर होता है। तो यहाँ पर यही तो पूछ रहा है किस फॉर्म में बनता है। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? सी वाला, ग्लूकोज। ओके बेटे, तो आप तीसरा वाला आंसर टिक कर दीजिए, ग्लूकोज। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल इज अवेलेबल इन द एयर फॉर फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के लिए ऐसा कौन सा रॉ मटेरियल है जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होता है? तो गैस प्रेजेंट होती है। कौन सी गैस? ऑक्सीजन। देखिए बेटा, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में इवॉल्व होती है। नाइट्रोजन का कोई यूज नहीं है, हाइड्रोजन का कोई यूज नहीं है, ना तो इनटेक ना तो बाहर निकलना। कार्बन डाइऑक्साइड का यूज होता है। दो ही गैस हैं, एक ऑक्सीजन एक कार्बन डाइऑक्साइड। फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में बनती है ऑक्सीजन और यूज होती है कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पर रॉ मटेरियल पूछा है, तो रॉ मटेरियल क्या हो जाएगा बेटा? कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। इस तरीके से देखिए हम लोगों ने 10 क्वेश्चन की प्रैक्टिस की। आई होप थोड़ा सा समझ में आया होगा कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व किया जाता है। बल्क में क्वेश्चन आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। आप ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। ओके बेटा, देखिए बेटा कुछ क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ एज अ होमवर्क। आप उन क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए और उनके आंसर्स खुद कीजिए और कमेंट बॉक्स में उन आंसर को टाइप करके मुझे भेजिए। साथ में अपना नाम
और अपने सिटी का नाम जरूर लिख दीजिएगा। ठीक है बेटा, चलिए वो क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, आप उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए बच्चों, ये आपके लिए होमवर्क में 5 क्वेश्चंस हैं जिनको आपको सॉल्व करके और इनका आंसर कमेंट बॉक्स में आपको देना है। पहला क्वेश्चन देखिए बेटा क्या है, विच गैस इज रिलीज ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। 4 ऑप्शन आपको दिए हैं, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन। क्वेश्चन नंबर 2 है, अ प्लांट दैट हैज बोथ ऑटोट्रॉफिक एंड हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। दोनों तरीके के मोड किस प्लांट में होते हैं। अ पैरासाइटिक प्लांट विद येलो सिलेंडर एंड ट्यूबुलर स्टेम किस में होता है। याद करिए, आपने पढ़ा है, मैंने लिखाया है, तो आप पीछे अपने नोट्स में जाइए, आपको आंसर मिल जाएगा, या अच्छे से पढ़ा है तो कर लेंगे फटाक से। इन द एब्सेंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग विल फोटोसिंथेसिस नॉट अकर। किसकी एब्सेंस में फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। 4 ऑप्शन दिए हैं, ढूंढ के आप फटाक से आंसर लिख के भेजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पैरासाइट। इन सब में ये जो 4 ऑप्शन दिए हैं, इन चारों में से आपको बताना है पैरासाइटिक प्लांट कौन सा है। आई होप बच्चों ये 5 क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे और आंसर भी आ गए होंगे। यू आर सो इंटेलिजेंट बेटा। आ गए हैं तो फटाफट बेटा क्या करिए, मोबाइल उठाइए और इसके कमेंट बॉक्स में टाइप करिए, आंसर मुझे भेजिए। मुझे भी अच्छा लगेगा कि हाँ मेरे बच्चों ने कर लिया। आप कमेंट जरूर कर दिया करिए वीडियो को देखने के बाद, ताकि मुझे ये पता लगे कि हाँ बच्चे ने क्लियरली पढ़ा है ईमानदारी के साथ में, और मुझे भी एक हिम्मत मिलती है, एनर्जी मिलती है आपके लिए और ज्यादा मेहनत करने के लिए। ठीक है बेटा, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, कुछ अच्छा सा पढ़ते हैं। ओके बेटे, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए ढेर सारी वीडियोस। ओके, बाय बाय बेटा।